नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजोस्पर्मिया के बारे में कि ये एजोस्पर्मिया आखिरकार होता क्या है, कितने प्रकार की ये प्रॉब्लम होती है, मॉडर्न साइंस में होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं, कितना टाइम लग सकता है और कौन कौन सी टेस्ट हमें कराना पड़ सकता है इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स का ऊपर आज हम लोग बात रखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एजोस्पर्मिया आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, एजोस्पर्मिया को हिंदी में बोला जाता है नील शुक्राणु। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नील शुक्राणु यानी आपका जो सीमन है, सीमन के भीतर हेल्दी स्पर्म काउंट ना होने का कारण से, एक भी स्पर्म काउंट ना होने का कारण से आपका जो महिला साथी है या फिर आपका जो वाइफ है, उनका एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी। एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो आपका वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी और आप लोगों को निसंतान का कष्ट आप लोग को उठाना पड़ सकता है, यानी बांझपन का प्रॉब्लम बेसिकली ये क्रिएट करता है। लेकिन एजोस्पर्मिया या नील शुक्राणु आपका सेक्सुअल लाइफ में, सेक्सुअल एंजॉयमेंट की अगर बात करें, सेक्सुअल चार्म्स की अगर बात करें, प्लेजर की अगर बात करें, इसमें कोई भी कमी नहीं लेके आता है। आपको उतना ही सब कुछ मिलता है जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ यही कष्ट आपको दिलाता है कि आपका सीमन के भीतर हेल्दी स्पर्म काउंट ना होने के कारण से, एक भी स्पर्म काउंट ना होने के कारण से आपका जो महिला साथी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया यानी नील शुक्राणु, यानी आपका सीमन में एक भी हेल्दी सेल नहीं है। अब ये एजोस्पर्मिया की जो प्रॉब्लम है ये दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कहीं ना कुछ बाधा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट है जिसके कारण से एजोस्पर्मिया हो रहा है। यानी कहने का मतलब जो टेस्टिस है, जो अंडकोश है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे फैक्ट्री में काम हो रहा है, वहाँ पे यूनिट्स बन रहा है, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है। हो सकता है कारण कुछ भी हो सकता है बीच में जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट है, वहाँ कोई ना कोई, वहाँ पे कुछ ना कुछ वास्ट डिफरेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट है वहाँ पे, जिसके कारण से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। सामान जो है अंदर में फैक्ट्री में बन रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, मॉडर्न साइंस भी ठीक कर सकता है, हम लोग भी इसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग तो ट्रीटमेंट देख के जो जहाँ पे रुकावट है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, उसको ही हम लोग ठीक कर देते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस में ये आपका आईवीएफ का थ्रू से ये ठीक हो सकता है। अच्छा ट्रीटमेंट है, मॉडर्न साइंस में भी अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको होम्योपैथी में ही ट्रीटमेंट कराना है। अगर ये प्रॉब्लम अगर आपका आता है तो आप आईवीएफ के थ्रू से भी ये काम करा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे आता है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरकार हमें कौन सी वाली एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की प्रॉब्लम है। तो इसको पता करने के लिए आपको कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा। सभी टेस्ट आपको एक साथ नहीं कराना है। सबसे पहला जो टेस्ट आपको कराना है उसका नाम है सीमन एनालिसिस रिपोर्ट, यानी आपको अपना वीर्य का आपको जांच कराना है। आपको 3 दिन तक आपको सेक्स नहीं करना है, हस्तमैथुन नहीं करना है और आपको लैब में जाना है। लैब में जाके आपको अपना वीर्य वहाँ पे देख के आपको आना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्ट जो निकलेगा, रिपोर्ट में देखिए कि वहाँ पे क्या है। अगर खुद नहीं देख पाएंगे, किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाइए, वो बता देंगे आपको कि आपके रिपोर्ट में क्या निकला है। अगर ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कम शुक्राणु, ठीक है। एक होता है ओलिगोस्पर्मिया, दूसरा होता है एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कम शुक्राणु, यानी आपका जो फैक्ट्री है वो सब कुछ काम कर रहा है ठीक से, लेकिन वो क्वांटिटी कम बना रहा है, जिसके कारण से जितना क्वांटिटी में आपका सीमन निकलना चाहिए वो क्वांटिटी कम है। हेल्दी स्पर्म जो निकलना चाहिए, वो हेल्दी स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो कम है। हो सकता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन है, लेकिन अंदर में काम हो रहा है, आपका फैक्ट्री ठीक है, आपका सिर्फ वो यूनिट्स कम बना रहा है। इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में अच्छा है, मॉडर्न साइंस में भी अच्छा है। इसको हम लोग ट्रीटमेंट करके इसको ठीक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट में लिखा हुआ आ रहा है एजोस्पर्मिया, तब आपको आगे फर्दर टेस्ट कराना पड़ेगा। आपको ये पता करने के लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा कि आपको आखिरकार कौन सी वाली एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। यानी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट से पहले आप ये पता लगाएंगे कि आपको आखिरकार एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है भी या नहीं। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, या ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है तो कौन सी वाली प्रॉब्लम है। पहले आपको फर्स्ट टेस्ट से, आपको सीमन एनालिसिस रिपोर्ट से आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको कौन सी वाली प्रॉब्लम है, ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है या एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है।
अगर ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम निकलता है तब तो फिर कोई बात नहीं, इसको हम लोग ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे लिखा हुआ आता है एजोस्पर्मिया, तब आपको आगे फर्दर टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको 2 टेस्ट आपको और कराना है, ये पता करने के लिए कि आपको आखिरकार ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। तो नंबर 1 जो टेस्ट है उसका नाम है यूएसजी ऑफ स्कॉटम, नंबर 2 है टेस्टिकुलर बायोप्सी। जो यूएसजी आप करेंगे उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर वहाँ पे कुछ रुकावट है, जैसे कि वास्ट डिफरेंस में कोई रुकावट है कि नहीं, कोई सिस्ट है कि नहीं, कोई जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहाँ पे कोई रुकावट है कि नहीं, ये इमेजेस से हम लोग पता लगा सकते हैं। और टेस्टिकुलर बायोप्सी जो है उससे हम लोग ये पता कर लेंगे कि जो फैक्ट्री है, जो आपका टेस्टिस है, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है कि नहीं, यानी वहाँ पे हेल्दी सेल्स बन रहा है कि नहीं। इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं। अगर हेल्दी सेल बन रहा है आपका टेस्टिस का भीतर, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तब तो फिर आपके लिए खुशखबरी है। आप आईवीएफ के थ्रू भी आप अपना काम करा सकते हैं या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए भी इसको आप ठीक करा सकते हैं, तो फिर आपके लिए खुशखबरी हो गया। लेकिन अगर आपका वहाँ पे हेल्दी स्पर्म काउंट बन ही नहीं रहा है, यानी जो आपका फैक्ट्री है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, आपका जो टेस्टिस है, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा है, हेल्दी सेल बन ही नहीं रहा है, तब फिर आप क्या करेंगे? तब फिर आपके लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक ही रास्ता बचता है, वो है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं अपना पेशेंट को यही बोलता हूँ कि आप अपना समय और अपना पैसे बर्बाद ना करें, किसी एक बच्चा को आप अडॉप्ट कर लें। यही एकमात्र जो रास्ता है वो बचता है, और मैं अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ, और सच में यही है इसका, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का कोई इलाज अब तक नहीं निकला है, चाहे कोई भी कुछ आपको बोल ले, इसका कोई ट्रीटमेंट अब तक नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव का ट्रीटमेंट हो सकता है, होम्योपैथी में भी हो सकता है, आईवीएफ के जरिए भी हो सकता है। अगर आप आईवीएफ के थ्रू अगर अपना काम कराते हैं तो आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो आपको और आपका वाइफ को दोनों को अपना लैब बुलाएंगे। आपका अंडोकोश में जो हेल्दी स्पर्म बन रहा है वो अपना प्रोसीडियर के जरिए उसको वो बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद सिमिलरली आपका वाइफ का जो हेल्दी एग है उसको ही बाहर निकाला जाएगा। तो दोनों को बाहर निकाल के उसको फर्टिलाइज करके फिर आपका वाइफ के यूट्रस के भीतर उसको प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये होता है आईवीएफ का प्रोसीडियर। लेकिन होम्योपैथी में हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। होम्योपैथी में हम लोग प्रॉब्लम का जो जड़ है, रूट कॉज, उसको ही हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो जड़ है प्रॉब्लम का, उसको ही हम लोग क्लियर करते हैं, ताकि नॉर्मल प्रक्रिया के जरिए ही आपका वाइफ कंसीव कर पाए। इसको हम लोग फॉलो करते हैं और ये हो भी जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो एजोस्पर्मिया है ये क्यूरेबल है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन ठीक करने का जो तरीका रहेगा वो एक ही है, ट्रीट द पेशेंट एज अ होल, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। मतलब रोग का इलाज नहीं करना है, रोगी का इलाज करना है। जो रोगी आपके सामने बैठा हुआ है उस रोगी को ही आपको ट्रीटमेंट करना है पूरी तरह, ताकि उसका अंदर एट ए टाइम जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। यही है होम्योपैथी का मूल सिद्धांत। जिसने होम्योपैथी बनाया है उसने भी यही चीज फॉलो किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे वेस्ट बंगाल के साइड के डॉक्टर्स है, यही कुछ डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाहर के जो डॉक्टर्स है वो सबको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आजकल जो है अंधाधुंध मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, जिससे पेशेंट का प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो रहा है, उल्टा पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है और होम्योपैथी बीच से बदनाम हो रहा है। जो लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते भी है उन लोगों के ऊपर लोग अब ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो होम्योपैथी का जो डिक्टम है, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, उसी को फॉलो करके आपको ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं कि एजोस्पर्मिया का केस आ गया मतलब यहाँ पे आपको कुछ उत्पादन करना है, नया कोई अप्रोच करना है, नहीं। जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी का उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसी प्रिंसिपल से पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक भी होगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा समय लगाती है। ऐसा नहीं कि आज ट्रीटमेंट स्टार्ट किए 2 महीने बाद आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 4 महीने बाद आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं। कम से कम 4 मंथ्स बाद पेशेंट को बोलिएगा कि आप अपना वीर्य का जांच कराइए। और बीइंग अ डॉक्टर आपका एक फर्ज होता है कि आप अपना पेशेंट को एक अप्रोक्सीमेट एक अंदाज उनको बोल दीजिए कि कितना टाइम लग सकता है इसको ठीक होने में। एक अप्रोक्सीमेटली उनको टाइम बता दीजिए। अगर उनको ठीक लगता है फिर वो ट्रीटमेंट कराएंगे, अगर ठीक नहीं लगता है फिर वो चले जाएंगे। तो आप अपना पेशेंट को क्लियरली बोल दीजिए। इसके अलावा पेशेंट के लिए बोलना चाहेंगे, जो भी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं, तो वहां पे आप देखिएगा कि जिस भी डॉक्टर के पास आप गए हैं वो डॉक्टर आपसे केस टेकिंग कर रहा है कि नहीं। केस टेकिंग मतलब आप इतना समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं किए, आप जस्ट अपना रिपोर्ट्स लाके उनको दे दिए और वो मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर दिए, मेडिसिन आपको बना के दे दिए, तो समझ लीजिएगा कि ये डॉक्टर ठीक नहीं है। इनका मेडिसिन से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ऐसा डॉक्टर के पास जाना है जो डॉक्टर आपका थॉरोली केस टेकिंग कर रहा है और केस टेकिंग करने के बाद आपको सिंगल मेडिसिन दे रहा है। ऐसा नहीं कि 10, 15, 20 मेडिसिन आपको एक एक दिन में लेने के लिए बोल रहा है।
क्योंकि अगर आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा तो सिंगल मेडिसिन, एक मेडिसिन से प्रॉब्लम ठीक होगा, ना कि 10 15 12 मेडिसिन आपको एक एक दिन में देने से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इस बात को आप भी दिमाग में अपना रखिए। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आप लोग को रिप्लाई वहाँ पे दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।